हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक, जिसका टाइटल ओवरब्लोन थ्रेट है, पढ़ेंगे। ओवरब्लोन थ्रेट का मतलब है मुबालगा अंगेज खतरा। ओवरब्लोन एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मुबालगा अंगेज, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एग्जैजरेटेड। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। मुबालगा अंगेज खतरा किसे है और किसकी तरफ से है, ये जानने के लिए हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना का इंग्लिश पेपर PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ऑन द ईव ऑफ द PTI's डू और डाई प्रोटेस्ट, PTI के करने या मरने वाले एहतजाज से पहले। ईव का मतलब होता है किसी अहम वाक़ये से एक दिन पहले या एक शाम पहले। डू और डाई ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है करो या मरो। प्रोटेस्ट एहतजाज कहाँ पर? इन द फेडरल कैपिटल, वफाकी दारुल हुकूमत में। देयर सीम टू बी लिटिल एविडेंस, कम सबूत लगता था। लिटिल एडजेक्टिव है और इसका मतलब कम, लेकिन इससे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए ये नेगेटिव सेंस में है, मतलब बहुत ही कम, ना होने के बराबर। एविडेंस का मतलब सबूत, किस बात का? ऑफ द काइंड ऑफ मैस मोबिलाइजेशन, इस तरह की अवामी बेदारी का। मैस का मतलब अवाम, पब्लिक। मोबिलाइजेशन का मतलब है तहरीक, अवाम का बाहर निकलना या अवाम की बेदारी। द पार्टीज इनकार्सरेटेड फाउंडर, पार्टी का मुकय्यद बानी। इनकार्सरेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुकय्यद, पाबंद सलासल या जेल में बंद, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे इम्प्रिजन्ड। फाउंडर बानी। मे हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ, ख्वाब देख रहा था। वफाकी दारुल हुकूमत में PTI के करने या मरने वाले एहतजाज से कबल ऐसा लगता था कि बहुत ही कम सबूत है इस तरह के अवामी बेदारी का, जिस तरह की पार्टी का मुकय्यद बानी ख्वाब देख रहा था। द यूजुअल एंथुसियाज्म डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पार्टीज काडरेस, पार्टी गिरोहों या लोगों की तरफ से दिखाए जाने वाला हस्बे मामूल जुनून जज्बा। यूजुअल कहते हैं हस्बे मामूल को, इंथुसियाज्म जज्बा जुनून। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है मुजाहरा करना, दिखाना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिस्प्ले। काडरेस का मतलब होता है लोग या लोगों के ग्रोह। सीम्ड मिसिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से गैब लगते थे। मिस का मतलब गैब होना। एंड इट सीम्ड, और ऐसा लगता था, एज इफ इट्स लीडर वर पुटिंग अप अ ब्रेव फेस, गोया कि उसके रहनुमा बनावटी हौसला दिखा रहे थे। पुट अप अ ब्रेव फेस ये इडियम है और इसका मतलब होता है बनावटी खुशी, बनावटी हौसले का इजहार करना। कहाँ पर? ऑन नेशनल टेलीविजन, कौमी टेलीविजन पर। while anticipating an underwhelming turnout, जबकि एक गैर मुतासर कुन हाजिरी की तवक्को कर रहे थे। एंटिसिपेट का मतलब होता है तवक्को करना। अंडरवेलमिंग का मतलब है गैर मुतासर कुन। टर्न आउट हाजिरी। पार्टी की तरफ से दिखाए जाने वाला हस्ब मामूल जुनून सोशल मीडिया पर गैब लगता था, और ऐसा लगता था कि गोया पार्टी के रहनुमा कौमी TV पर एक बनावटी हौसला दिखा रहे थे, जबकि गैर मुतासर कुन हाजिरी की तवक्को कर रहे थे। येट ताहम, बाय द स्टेट्स प्रिपरेशंस फॉर नवंबर 24 नवंबर के लिए रियासत की तैयारियों से। वन कुड हैव इजीली बीन लेड टू बिलीव, कोई भी बाआसानी नतीजा निकाल सकता था इस बात के मानने का। लेड पास्ट पार्टिसिपल है लीड का, जिसका मतलब होता है नतीजा निकालना, अंदाजा करना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट इन। बिलीव का मतलब मानना। द एंड ऑफ द लाइन और द एंड ऑफ द रोड, इसका मतलब होता है आखिरी हद, बस इसके आगे नहीं बढ़ना। तमाम 24 नवंबर के लिए रियासत की तैयारियों से कोई भी बआसानी अंदाज़ा लगा सकता था और मान सकता था कि ये आखिरी हद है। इन इट्स पैनिक, इसके खौफ में। 6 की मोटरवेज, 6 अहम मोटरवेज की एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अहम, इम्पोर्टेंट, वाइटल। Thousands of kilometers of roads connecting important parts of the country,
ہزاروں کلومیٹر کی سڑکوں کو ملک کے اہم حصوں سے جوڑتے ہیں ٹو سم آف اٹس لارجسٹ اربن سینٹرز، ان میں سے کچھ بڑے شہری مرکزوں کو جوڑتے ہیں، ور شٹ ڈاؤن، بند کر دیے گئے۔ پبلک گیدرنگز ور بینڈ، عوامی اجتماعوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے خوف میں 6 اہم موٹر ویز بند کر دیے گئے۔ ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں جو ملک کے اہم حصوں کو جوڑتی ہیں، ان میں سے کچھ بڑے شہری مرکزوں کو جوڑتی ہیں، بند کر دی گئی۔ عوامی اجتماعوں پر پابندی لگا دی گئی۔ Now I am going to read it as a whole in English. On the eve of the PTI's do or die protest in the federal capital, there seemed to be little evidence of the kind of mass mobilization the party's incarcerated founder may have been dreaming of. The usual enthusiasm demonstrated by the party's cadres seemed missing on social media, and it seemed as if its leader were putting up a brave face on national television while anticipating an underwhelming turnout. Yet by the state's preparations for November 24, one could have easily been led to believe it was the end of the line. In its panic, 6 key motorways, thousands of kilometers of roads connecting important parts of the country to some of its largest urban centers were shut down. Public gatherings were banned and security personnel deployed in full force. اور سیکیورٹی نوجوانوں کی بھرپور قوت کے ساتھ صف بندی کی گئی۔ ڈپلوئی کا مطلب ہوتا ہے بیلٹ فورس کے لوگوں کی صف بندی کر دینا تاکہ وہ آپریشن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ A crackdown on opposition political leaders، مخالف سیاسی رہنماؤں پر کریک ڈاؤن، اینڈ ورکرز اور کارکنوں پر، was once again underway، ایک مرتبہ پھر شروع ہے۔ انڈر وے کا مطلب ہوتا ہے شروع ہونا یا زیر ترتیب ہونا۔ اینڈ سیکشن 144 اور دفعہ 144 پریویسلی اناؤنسڈ فار اسلام آباد، پہلے اسلام آباد کے لیے اعلان کی گئی تھی۔ اناؤنس کا مطلب اعلان کرنا۔ ہیڈ بین ایکسپینڈیڈ آل اوور پنجاب، پورے پنجاب میں وسعت دے دی گئی۔ ایکسپینڈ کا مطلب پھیلانا، وسعت دینا۔ مخالف سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں پر ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن زیر ترتیب ہے، اور دفعہ 144 جو کہ پہلے صرف اسلام آباد کے لیے اعلان کی گئی، پورے پنجاب میں وسعت دے دی گئی۔ دی ایڈمنسٹریشنز آف اسلام آباد اینڈ پنجاب سیمڈ کین، اسلام آباد اور پنجاب کی انتظامیہ لگتا ہے تیار ہیں۔ کین کا مطلب ریڈی، تیار ہیں۔ کس بات کے لیے؟ ٹو ڈیمونسٹریٹ دیئر آسم مائٹ اینڈ ٹیریفائنگ پاور، اپنی شاندار طاقت اور خوفناک اقتدار کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ ڈیمونسٹریٹ کا مطلب مظاہرہ کرنا، آسم کا مطلب ہوتا ہے ویری گڈ، ٹیریفائنگ خوفناک۔ بٹ اٹ واز سلائٹلی بیولڈرنگ، لیکن یہ بات کچھ پریشان کر رہی تھی۔ سلائٹلی کا مطلب ہوتا ہے معمولی طور پر، بیولڈر کا مطلب ہے پریشان کرنا، کنفیوز کرنا۔ دیٹ دس واز بینگ ڈن فار اے پروٹیسٹ، کہ یہ ایک احتجاج کے لیے کیا جا رہا تھا۔ وچ دیر واز لٹل آبویس ریزن، کچھ تو مشکوک بات لگتی ہے۔ لٹل آبویس ریزن کا مطلب ہے معمولی سی کوئی واضح وجہ ہوگی، مطلب یہاں پہ مشکوک بات لگتی ہے۔ ٹو ٹریٹ ایز اے سیریس تھریٹ، کہ ایک سنجیدہ خطرے جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب کی انتظامیہ اپنی شاندار طاقت اور خوفناک اقتدار کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار لگتی ہیں، لیکن یہ بات کچھ پریشان کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک احتجاج کے لیے ہو رہا ہے، اور پھر کچھ شک بھی واضح ہوتا ہے، جس کا کچھ شک واضح ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک سنجیدہ خطرے کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اٹ مسٹ بی آسکڈ، یہ ضرور پوچھا جائے، کیا why our authorities lack confidence in their ability، کہ ہمارے حکام کو اپنی قابلیت پر بھروسہ کیوں نہیں۔ تو لیک کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا، اور یہ نیگیٹو میننگ میں ہے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کے ساتھ کیا ہے۔ کس بات کے لیے؟ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ تو پوچھا جائے ہمارے حکام کو امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی قابلیت پر بھروسہ کیوں نہیں۔ What made them think it was a good idea، کس نے انہیں یہ سوچ دی کہ یہ اچھا خیال ہے to shut down a large portion of the country، کہ ملک کا ایک بڑا حصہ بند کر دیا جائے۔ For a protest، ایک احتجاج کے لیے that would have otherwise been limited to few areas in اسلام آباد،
जिसे वरना इस्लाम आबाद के चंद इलाकों में महदूद कर दिया जाए। ये किसने उन्हें सोच दी कि एक एहतजाज के लिए मुल्क का एक बहुत बड़े हिस्से को बंद कर देना एक अच्छा ख्याल है, या फिर उसे इस्लामाबाद में एक चंद इलाकों के लिए महदूद कर दिया जाए। इट मेड नो सेंस, ये दुरुस्त बात नहीं। दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड इफ नॉट मिलियंस, हजारों अगर लाखों नहीं, ऑफ पीपल हु हैड नथिंग टू डू विद द पीटीआई's पॉलिटिकल प्लान्स, लोग जिनका पीटीआई के सियासी मंसूबों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, यानी उन्होंने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, वर आल्सो प्रिवेंटिवली इनकन्वीनियंस्ड बाय द लॉकडाउन मेजर्स, लॉकडाउन के इक़दामात से एहतियातन उन्हें भी मुसीबत में डाला गया। प्रिवेंटिवली का मतलब एहतियातन, इनकन्वीनियंस का मतलब है मुश्किल में डालना, मुसीबत में डालना। ये कोई बात नहीं कि लाखों नहीं तो हजारों लोग जिनका पीटीआई के सियासी मंसूबों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना था, उन्हें भी लॉकडाउन के इक़दामात के साथ एहतियातन मुसीबत में डाल दिया गया। Now I am going to read it as a whole in English. And security personnel deployed in full force. A crackdown on opposition political leaders and workers was once again underway, and Section 144, previously announced for Islamabad, had been expanded all over Punjab. The administrations of Islamabad and Punjab seemed keen to demonstrate their awesome might and terrifying power, but it was slightly bewildering that this was being done for a protest which there was little obvious reason to treat as a serious threat. It must be asked why our authorities lack confidence in their ability to maintain law and order. What made them think it was a good idea to shut down a large portion of the country for a protest that would have otherwise been limited to a few areas in Islamabad? It made no sense that hundreds of thousands, if not millions, of people who had nothing to do with the PTI's political plans were also preventively inconvenienced by the lockdown measures. The parties ruling today, वो पार्टियां जो आज हुकूमत कर रही हैं, नॉट टू लॉन्ग अगो, ज़्यादा अरसे पहले की बात नहीं, हेल्ड सिमिलर मार्चेस टू इस्लामाबाद, इसी तरह के मार्च इस्लामाबाद की तरफ करती थी, ईच टाइम वोइंग टू टॉपल द गवर्नमेंट, और हर मर्तबा हुकूमत का तख्ता उलटने का अज़म करते थे। वो का मतलब है अज़म करना और टॉपल का मतलब है तख्ता उलटना। वोटियाँ जो आज हुकूमत कर रही हैं, ज़्यादा अरसे पहले की बात नहीं कि वो इस्लामाबाद की तरफ इसी तरह के मार्च किया करती थी, हर दफ़ा हुकूमत का तख्ता उलटने का अज़म करती थी। वन डज नॉट रिकॉल, किसी को याद नहीं पड़ता, देयर बीइंग सच अ फस, कि ऐसी कोई हलचल हुई। फस का मतलब हलचल, हंगामा, अफरा तफरी। देन एज वी सी नाउ, जैसे कि अब हम देखते हैं, सिंपली बिकॉज, साफ सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, प्रोटेस्ट्स एंड मार्चेस रैली अकम्पलिश, एहतजाजात, मार्चें, शाज़ो नादरी अपने मकसद में कामयाब होते हैं। रैली का मतलब है शाज़ो नादर, अकम्पलिश का मतलब कामयाब होना, मकसद हासिल करना। मच बियॉन्ड अलाउइंग एंग्री सिटीजन टू वेंट देयर फ्रस्ट्रेशंस, नाराज शहरियों को अपने मायूसियों का इजहार ना करने देना समझ से बालातर है। लेट देम डू सो इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक काबू माहौल में उनको ऐसा करने दो। एंड देन इवेंचुअली डिस्पर्स, और फिर आखिरकार मुंतशिर, वुड सीम टू बी द रैशनल वे ऑफ डीलिंग विद सच प्रोटेस्ट्स, इस तरह के एहतजाजों से निमटने का माकूल तरीका तो यही लगता है। रादर दैन रेस्पॉन्डिंग इन अ मैनर, इसकी बजाय कि आप इस तरीके से जवाब दें, that the means adopted to control the protest start looking like a bigger nuisance than the protest itself, कि आप वो तरीके इख्तियार करें एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए जो खुद एहतजाज की बजाय एक बहुत बड़े दर्द सर लगने लगें। A little restraint is in order, तो मामूली सी पाबंदी तो ठीक है, दुरुस्त है। इन ऑर्डर का मतलब ठीक है, दुरुस्त है।